अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए जी, व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। आज मैं बाहर से आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली सुबह का टाइम था और बेटा मेरा इसी टाइम स्कूल आता है। जब बेटे को स्कूल छोड़ती हूँ ना, मैं तो बहुत कम आती हूँ, ये तो आप सबको पता है। मेरे हस्बैंड ही उसको छोड़ते हैं, लेकिन कभी कभार जब मुझे भी आना होता है, जैसे कि उसकी फ़ीस सबमिट करवानी होती है या फिर कभी पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो मैं आती हूँ। तो ये जो नर्सरी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरे घर के और स्कूल के दरमियान के रास्ते में आती है। अ, अभी कुछ टाइम पहले भी मैं यहाँ पे आई थी और मैं एक प्लांट ढूंढ रही थी काफ़ी टाइम से कि वो मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं मिला था। आज मैंने सोचा जाते हुए कि मेरे पास अभी टाइम है, चलो एक राउंड यहाँ का भी लगा लें और साथ में अपनी वाईटी फैमिली के लिए एक वीडियो भी शूट कर लें। तो यहाँ पे मैं आई हूँ और इस बार भी मुझे बड़ी मायूसी हुई कि वो प्लांट मुझे नहीं मिला। पता नहीं क्या बात है कि मुझे उसका नाम भी नहीं आता। और मैंने उनको पिक्चर दिखाई थी कि मुझे ये प्लांट चाहिए, आपके पास है? तो उन्होंने कहा हमारे पास ये था, एक टाइम था, आई थिंक एक दो महीने पहले था, लेकिन वो हमारे पास से सेल आउट हो चुका है। तो हम दोबारा से वो लाएंगे, आप फिर ले लीजिएगा। लेकिन आज भी मुझे नहीं मिला। खैर, एक जो वीडियो थी वो तो मैंने शूट कर ली आप सबके लिए कि आज का जो व्लॉग है ना, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। उसके बाद जी मैं पहुंची थी घर, और घर पहुंच के ना मैं सो गई थी, क्योंकि हमारा जो नाश्ता होता है ना, वो लंच और नाश्ता एक ही होता है। सुबह सुबह के टाइम बहुत कम ऐसा होता है कि मैं नाश्ता बनाऊं। कभी जब हस्बैंड को सुबह के टाइम ऑफिस जाना हो, उस टाइम मैं नाश्ता बना लेती हूँ। और अगर बना भी लूँ तो फिर उस तरह हमसे खाया नहीं जाता। जैसे कि हमारी एक रूटीन है, 12:30 बजे के टाइम हमारा लंच नाश्ता होता है, तो हम इसी टाइम आसानी से खा सकते हैं। उससे पहले अगर बनाए भी ना, तो वो सारा ज़ाया जाता है, खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। इसी तरह आगे मैं सो गई थी और जब मैं उठी हूँ, उठने के बाद मैंने नाश्ता बनाया और बेटा मेरा अभी आ गया था स्कूल। वो जब स्कूल से घर पहुँचता है ना, मुझे पता होता है इस टाइम तक वो पहुँचेगा, तो उससे पहले पहले मेरी कोशिश ये होती है नाश्ता मैं रेडी रखूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो ऑफिस टाइमिंग है ना, वो सेकंड टाइम जाते हैं, 2 बजे के बाद वो ऑफिस जाते हैं। तो इस तरह फिर हमारी रूटीन थोड़ी सी चेंज है। और रात को वो 9-10 कभी 11 भी बज जाते हैं तब घर पहुंचते हैं। तो यहाँ पे जी नाश्ता हुआ था, और नाश्ता सिंपल सा ही हमारा होता है। जो रात का बना हुआ सालन जो बच जाता है, कभी कभार दही होता है। हस्बैंड जो नाश्ता करते हैं वो ऑमलेट या फिर फ्राई एग वगैरह ले लेते हैं, और साथ में चाय। और इसी तरह से हमारा नाश्ता होता है। और बच्चों की तो बात आप सबको पता है, वो अपनी मर्ज़ी का जो उनको दिल चाहे वो ले लेते हैं। नाश्ता करने के बाद बहुत सारे बर्तन जो हम लेडीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं, मेरा भी कर रहे थे। और आज मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। और जल्दी से मैंने ना स्पीड को बढ़ा दिया, मोबाइल जो है मैंने ट्राईपोड पे रख दिया था। और उसके बाद जब मैंने देखा ना, पूरे 9 मिनट की वीडियो हो चुकी है और कुछ सेकंड की, तो मेरी वाईटी फैमिली ने ना हो जाना था परेशान कि इतने टाइम से ये हमें बर्तन ही वॉश करते हुए दिखा रही है। मैंने क्या किया, मैंने उसकी स्पीड को बढ़ा दिया आप सबके लिए। और हम यूट्यूबर्स जो है ना, वो ऐसे ही करते हैं। और कभी ऐसा होता है, मेरी कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे कि मेरी फ्रेंड्स हो गई, वो जब मेरी वीडियो देखती हैं ना, वो मुझे मैसेज करती हैं, कहती हैं कि इतना तुम स्पीड बढ़ाती हो, काश के रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता कि इतनी जल्दी बर्तन जो है वॉश हो जाएं, कपड़े वॉश हो जाएं। मैंने कहा ऐसा रियल में हो सकता है, अगर आपके पास डिश वॉशर मौजूद हो तो बहुत ही आसानी से ये हो सकता है। खैर, मैं तो अपनी हेल्पर खुद ही हूँ, सारे घर के काम मैं खुद करती हूँ। ये तो आप सब लोग देखते ही हैं, मेरे घर में कोई भी हेल्पर नहीं है। सारे जितने भी काम होते हैं ना, सुबह से शाम तक सारे मैं खुद ही करती हूँ। क्योंकि आपका जो अपना घर होता है, जितना ख्याल से, जितना प्यार से आप अपने काम केयर से ख़ुद कर सकते हो ना, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये तो आप सबको भी पता है। और अल्लाह ताला ने हाथ पाँव दिए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सलामत हैं, तो इनको यूज़ में लाना चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सारे काम अपने हाथों से ही किया करते थे। बहुत मुश्किल मुश्किल काम भी उन्होंने किए थे, और उन्होंने कभी भी अपने हाथ से काम करते हुए शर्म महसूस नहीं की। तो हम क्या चीज़ हैं। तो यहाँ पे जी मेरे सारे जो काम थे ना, बर्तन वॉश हो चुके थे। और उसके बाद जो किचन की टाइल्स वगैरह थी, मैंने वो भी क्लीन कर ली थी। साथ में मेरे पास चूल्हा था, उसको भी मैंने वॉश किया था। और मैं चाह रही थी इसका जो पाइप है ना, इसको उतार के एक बार बाहर गार्डन में ले जाऊँ और बाहर जाके इसको अच्छी तरह से वॉश करूँ। लेकिन फिर मेरे से ना लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये काम मुझे हस्बैंड ही करके देते हैं। मुझे जब गैस भरवानी होती है तो हम इसे उतार देते हैं, क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे गैस आती नहीं है। तो इसलिए हम लोग बाहर से जो सिलेंडर सिस्टम होता है ना, यही हमारे घर में यूज़ होता है, और ये सारा महीना आसानी से चल जाता है।
और जी यहाँ पे किचन बस क्लीनिंग जो है वो ख़त्म होने ही वाली थी। और आज मैंने रूम वगैरह की कोई भी वीडियो शूट नहीं की, बाहर की कोई भी क्लीनिंग आपको नहीं दिखाई है। सारे काम मैंने थोड़े से बाहर की वीडियो थी और उसके बाद ये किचन के काम वगैरह। और देखें जी मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो चुका है। और ऐसा लगता था मैंने बहुत बड़ा काम जो है ना वो कर लिया हो, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम जो किचन बिखरा हुआ होता है ना उसको देख के ज़्यादा ही दिमाग ख़राब होता है कि हम इतनी जल्दी कैसे काम समेटेंगे। और आज मुझे कहीं जाना भी था लेकिन मैं नहीं जा सकी, इसलिए मुझे ये काम कुछ ज़्यादा ही मुश्किल लग रहा था। उसके बाद जो ये पालक आप देख रहे हैं ना, ये मंगवाई थी, मेरे घर में है खरगोश, उनके लिए हस्बैंड बहुत ज़्यादा पालक लेके आ गए थे। और मैंने उनसे यही कहा था आप ये काम करें, पहले मुझे दें, इसमें से जो हरे जो फ्रेश पत्ते होंगे ना वो मैं निकाल लेती हूँ, और बाकी जो होंगे ना वो आप खरगोश को डाल दीजिएगा, उनका खाना होगा। तो फिर मैंने ऐसे ही किया था, कुछ पालक मैंने अलग कर ली थी, उसको मैंने बॉईल करके रख दिया था, और बाकी ये बची थी, बाहर धूप थी तो मैंने इसको बाहर नहीं रखा था ताकि फ़्रेश फ्रेश ही रहे, और शाम तक मुझे खरगोश को डाल देनी थी। उसके बाद जी शाम का टाइम हो चुका था, और ये जो असर का टाइम होता है ना, इस टाइम मेरे बच्चे जो है बैठ के पढ़ते हैं, और साथ में कभी कभार मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने लिए चाय भी बना के रखूं। और साथ में जब किसी न किसी की वीडियो भी वॉच करनी होती है, मुझे जो व्लॉगर्स हैं ना उनकी वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, इसीलिए मैंने ख़ुद भी व्लॉगिंग का चैनल ही बनाया है, कि ऐसी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस होती हैं ना उनको देख के सीखने का बहुत मौका मिलता है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं उनकी तरह अच्छा काम करने का। इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने साथ दिया, हमारी सपोर्ट की, तो हम लोग भी एक दिन बड़े यूट्यूबर्स बन जाएंगे। यहाँ मैं अपने बेटे को स्टडी करा रही थी, और उसको देख के ना मेरे जो 2 छोटे वाले हैं ना वो भी अपनी छोटी पिद्दी पिद्दी सी बुक्स लेके मेरे पास आ गए थे। जैसे सुबह सवेरे उठ के ना उनको भी कॉलेज और स्कूल जाना है। और जी यहाँ पे फिर खाना शाम का रेडी करना था, बेटे को मैंने पढ़ा लिया था। और आज मैंने बनाने थे कोफ्ते, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आप सबके साथ शेयर किया था कि घर में मैंने कोफ्ते बनाए थे और बना के मैंने उनको फ्रीज़ कर दिया था। तो यहाँ मैंने कोफ्ते का जो मसाला है ना, वैसे जो होममेड मसाला होता है वही, मैंने बाहर से कोई भी मसाला वगैरह नहीं मंगवाया, जो मेरे पास घर में अवेलेबल है उन्हीं से मैं बना रही हूँ। बस मैंने ये किया था कि टमाटर और प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया था, और बस उसी को मैं भुनाई कर रही थी। और ये देखें जी इसकी बुनाई हो चुकी है, और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें कोफ्ते, और उसके बाद पानी डाल के ना इनको हल्की आंच पे रख दूँगी। कभी ऐसा भी होता था कि मैं ना कोफ्ते फ्राई क्या करती थी, और कुछ लोग फ्राई भी करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जब टाइम नहीं होता, आपको जल्दी में खाना बनाना होता है, तो फिर मैं फ्राई के चक्कर में नहीं पड़ती, ऐसे ही बना के बस मैं सर्व कर लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये टूटे भी नहीं थे, बहुत ही मज़ेदार से सॉफ्ट से कोफ्ते बने थे, और बहुत टाइम के बाद मैंने ये घर में बनाए थे। इससे पहले मैं जितनी बार भी मंगवाती रही हूँ ना, मैं बाहर से ही मंगवाती रही हूँ। और ये बीफ के कोफ्ते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार से लजीज से बने थे। और देखिए मैंने आपको इनकी फ़ाइनल लुक भी दिखा दी है। साथ में मैंने आलू भी ऐड किए थे जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट है, हमेशा मैं आपको बताती हूँ। और जी ये कोफ्ते बाकी बच गए थे, इनको मैं फ्रीज़ कर दिया था। और इसका जो वीडियो शूट है ना, ये सबसे एंड में ही मैंने इसको एडिट किया था वॉइस ओवर करते हुए। मुझे याद है कि एक क्लिप जो है वो मेरे पास से रह गया, फिर मैंने वॉइस ओवर को स्टॉप कर दिया था, और दोबारा से ये वीडियो एडिट की, फिर दोबारा से मैंने वॉइस ओवर किया, और इसी तरह से सारी वीडियो को मैंने कंप्लीट कर लिया। मुझे ना ये जो काम होते हैं ना बच्चों की वजह से कभी कभार बहुत मुश्किल लगते हैं, कि बच्चों के साथ ना, बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं, इनके साथ सब मैनेज करना बहुत मुश्किल है। स्पेशली जो मेरा सबसे छोटे वाला बेटा है ना, उसको आदत हो गई है कि हर वक्त मैं उसको उठा के ही रखूं। तो थोड़ी देर के लिए भी जब मैं उसको नीचे रखती हूँ ना, मैं कहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए ये खेल ले, लेकिन उसके बाद ना उसके रोने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, और फिर मेरी कोशिश यही होती है कि इसको मैं उठा ही लूँ इससे पहले कि ये ज़्यादा रोना स्टार्ट कर दे। और यही भी जी वीडियो का एंड है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।